हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने इस पर पहला वीडियो जो बनाया था उसमें इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहला वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके आधार पर ही ये सारे सवालों को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला सवाल। रुपए 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो इसका फॉर्मूला मेन क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस R/100 की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है। इसमें देखो क्या क्या होता है, ये होता है ए होता है मिश्र धन होता है, पी मूलधन होता है, आर दर होती है और एन समय होता है। ठीक है, अब इस जो जो वैल्यू दी है इसमें एक बार इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो 45,000 1 प्लस R कितना दिया हमारा 15/100 और समय दिया हमारा 2 वर्ष। ठीक है, इसमें ही आपको कुछ चीज बतानी है मेरे को। देखो कितना हो जाएगा, इससे आप काट पीट करोगे तो कितना आ जाएगा, 23/20 की पावर 2। 23/20, 5×3 = 15, 20×5 = 100। इसका एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आएगा, 23/20 आएगा। अब देखो इसका जब फॉर्मूले को आप इसको खोलोगे तो देखो कितना आता है, 23/20 तो ये चीज आपको दिख रही है। आपकी वैल्यू जब इस वाली चीज को हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली हमको निकल के आ रही है, ये चीज हमारे लिए निकल के आ रही है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसका इसमें भाग करेंगे फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से निकालते हैं। चलो एक बार इस तरीके से पूरा सवाल में हम सॉल्व कर देते हैं, फिर समझेंगे हमको। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो फिर दोबारा मैं आपको बताता। ठीक है, देखो ये कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना आ जाएगा 450 गुना। अब आप 23 का और 23 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का 23 का मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ जाएगा 69, 69 आएगा, 6 बचा 52, 52 नीचे आ गया हमारे 4। अब आप देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 529 का और 450 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आ जाएगा 529 में आप 450 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एक जीरो तो बढ़ा लेंगे बाद में, 5 का करो, 45, 5 4 बचा, 5 14, 1 बचा, सॉरी 26 ये बचा, फिर 4 का करो, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 5 20 और 1 21। तो कितना आ गया ये 5 0 8 3 2, ये आ जाएगा ना। एक जीरो हमारा ये था, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया, देख रहे हो ना, 2380 आ रहा है ना, और अपॉन में कितना हमारा 4। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा, 4 5 20, 3 4 9 36, 2 4 5 20, 5 4 1 4, 2 20 हो गए, 4 दूनी 8 और फिर 4 5 20। देखो इसमें 4 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन ए। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होता है, ए माइनस पी। ए माइनस पी होता है, तो देखो ए कितना है हमारा 59.52/5 माइनस कितना है हमारा 45,000। तो देखो इसको आप इसमें से देखो 0.5 आ जाएगा और 3 जीरो में 512 आ जाएगा और 45 14,512।
ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आप इसमें देख रहे हो ना, आपने ये क्या किया है, ये इसका किया, ये फिर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ से काट पीट गया। अब इसका मैं आपको एक अलग तरीके से बता देता, आप इसको अपने कॉपी पे लिख लेना, और फिर जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ उसको समझना, उसमें क्या करना है आपको। ये मैंने आपको डिटेल से बताया था, तो जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, फॉर्मूला आपके सामने रहे, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अब देखो यहां से हम जो दर दी हुई होती है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो परसेंट दी हुई होती है, हम सवाल को सॉल्व यहां से करेंगे। कैसे करेंगे, आप जो परसेंट दिया हुआ है 15%, 15% को आप कैसे कर लोगे, 15/100, ये जो परसेंट का साइन हटा के आप नीचे 100 ले आओगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 5, 3 और 20, ये हमारी परसेंटेज होगी। जो वार्षिक दर है वो 15% है, मतलब 20 रुपए पे 3 रुपए ब्याज है एक साल में। एक साल में हमारी जो ब्याज है वो 20 रुपए पे 3 रुपए है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास 20 रुपए हैं तो उस पर जो एक साल में हम ब्याज दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं, हम 3 रुपए। तो फिर ब्याज लगा के हमारा मिश्र धन कितना, देखो ये तो हो गया हमारा पी, ये क्या आ रहा है हमारा पी, और ये आ रही है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा पी प्लस सी आई, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 3, तो ए आ गया हमारा 23। ए कितना आ गया हमारा 23। अब देखो एक साल में, एक साल में हम पे पैसा था 20 और हम पे हो गया 23। एक साल में हम पे पैसा था 20 और हो गया 23, तो दूसरी साल में भी 20 का कितना हो रहा है हमारा 23। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, हमने पिछले उसमें क्या बोला था, कैसे आया था 23/20, 23/20 2 आया था। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो 15% होता है उसको तोड़ते हैं, तो ये ब्याज बनता है, यहाँ से हम निकालते हैं हमारा ये कितना आता है, ये ब्याज है, ये मूलधन है, तो मिश्र धन क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के मिश्र धन आ गया हमारा 23, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन, ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ठीक है। ये हमारा 23 के आ गया हमारा मिश्र धन। तो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। तो जितने वर्ष के लिए दिया हुआ होता है उतनी बार इसको हम लिख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो दोनों बार हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये कितना आ जाएगा हमारा 400, और ये कितना आ जाएगा, वही हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 529। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज रहेगा वो हमारा कितना रहेगा 129। मिश्र धन में से हमने मूलधन घटा दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा 129। यहाँ से हम इस तरीके से निकालते हैं, जितनी वर्ष का दिया हुआ होता है उतनी बार इनको हम लिखते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला देखो यहाँ पर आप लिखो, यहाँ कितना आया था हमारा 23/20, अंदर क्या आया था हमारा पिछले सवाल में, जो इसी सवाल को हमने सॉल्व किया था, ये आया था 23/20। अगर यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे तो 23/20 2 बार हो गया, तो हम उसको यहाँ लिख लेते हैं 20 23 20 23, ये मिश्र धन है इधर, इधर ये मूलधन है। इनका मल्टीप्लाई करके 400 आ गया, इनका मल्टीप्लाई करके 529 आ गया। ये मूलधन, ये मिश्र धन, इसमें से घटा के ये आ गया हमारा ब्याज, ये आया हमारा। अब देखो थोड़ा लिख देता हूँ, ये है हमारा P, ये है हमारा A, और ये है हमारी CI, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको दिया क्या है, जो मूलधन दिया है हमारा 45,000 रुपए, लेकिन हमारे पास है कितना मूलधन 400। 45,000 रुपए हमको मूलधन दिया हुआ है, लेकिन हम पे है मूलधन कितना 400। तो इसको इससे कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपको ब्याज निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, मिश्र धन निकालना है तो इसका कर दो, जो भी चीज इनमें से आपको एक चीज दी हुई होगी बाकी दूसरा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारी 45,000 वैल्यू है वो किसकी है, ये जो हमको ये हमारा 45,000 दिया हुआ है, तो ये जो 45,000 वैल्यू है वो क्या है, ये मूलधन है ना,
ये क्या है, मूलधन। तो जो हमारा मूलधन होगा उसका इसमें हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और हमको निकालना क्या है, सीआई निकालनी है। तो इसमें 129 का मल्टीप्लाई कर दो। 529 में से 400 घटा दे, 129 होगा, ये हमारी सीआई हो गई। ये क्या आती है हमारी सीआई। तो ऐसे करके इसको निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटे आएगा, ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कटे आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 450 इंटू 129/400, 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। आप जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 4 का भाग दोगे तो हमारी जो हमने सीआई कितनी निकाली थी लास्ट वाले, इससे पहले जो हमने साफ किया था वो वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 का भाग दो तो हमारी क्या निकल आएगी, हमारी वो सीआई निकल आएगी। ठीक है, ये काम आपके लिए छोड़ दिया, ये इतना सा काम आपके लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अगर उसमें मिश्रधन पूछता तो इसका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमको क्या पूछे सीआई, तो इसलिए यहाँ पे 129 का मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट इससे ये निकल आएगा। ठीक है, अब जो अगले सवाल है हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, देखो रुपए 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष इतनी, द्वितीय वर्ष इतनी तथा तृतीय वर्ष इतनी है। ठीक है, तो देखो 4% दिया है पहली वर्ष में, तो 4% को आप उसमें तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4/100 कितना आ जाएगा, 1/25। अब तोड़ो 5% को, 5% को तोड़ो, पिछली वीडियो में जो हमने 15% को तोड़ा था कितना आ जाएगा, 5/100, तो कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। फिर तोड़ो हमारा 6% को, 6% को आप तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6/100, 3/50। ठीक है, पहली वर्ष का ये हो गया, दूसरी वर्ष का ये हो गया, तीसरी वर्ष का ये हो गया। अलग अलग वर्ष का दिया हुआ, उसने बोला दोनों वर्ष का दर हमारा ये है, लेकिन उसने क्या बोला पहली वर्ष ये, दूसरे वर्ष ये, तीसरे वर्ष ये। तो हमने तीनों का अलग अलग लिख लिया। अब देखो इससे हमारा इन दोनों को जोड़ के मूलधन के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 26 आएगा मिश्रधन, यहाँ से मिश्रधन 21 आएगा, और यहाँ से मिश्रधन कितना आएगा हमारा 53 आएगा। तो इधर क्या लिखते हैं मूलधन, और इधर क्या रखते हैं, इधर लिखते हैं हम P और इधर लिखते हैं हम A। तो इसमें P कितना है 25, A कितना है 26, इसमें P कितना है 20, इसमें A कितना है 21, इसमें P कितना है 50 और इसमें A कितना है 53। ठीक है, अब देखो उसने ये वैल्यू दे दी और ये वैल्यू दे दी, ये आ जाएगी हमारी P और ये आ जाएगी हमारी A। अब देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो और इनका मल्टीप्लाई कर लो। अब आपसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो 25 दूनी 50 और 50 पंजे 250, 25 दूनी 50 पंजे 250 के आगे 2 जीरो और लगा दो, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, 25 के आगे 3 जीरो। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करूँ आपका या अपने आप करोगे, मैं सवाल को करूंगा तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो जो हो जाएगा वो काफी लंबा हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ से लिख देता। ये जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है, इसमें भी कट पिट के लिखा हुआ है। चलो एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 121 का 6 में करेंगे, 126 का 6 12, 21 दूनी 42 और 12 54। ठीक है, इसमें करो फिर 53 का, इसमें करोगे 53 का, 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पंजे 15 और 1 16, फिर 5 का 5 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, 5 25 26 27। तो कितना आ जाएगा ये 8 3 9 8 2। तो कितना आ गया ये
28,938। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी इनका मल्टीप्लाई करके 28,938। ठीक है, अब देखो यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, आप इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 3 जीरो, तो ये आ जाएगा 938, 28,925 ये आ गया हमारा 3,938। ये 25,000 है, 28,938, 3,938 ये आ गया हमारा ब्याज। लेकिन उसने इसकी वैल्यू कितनी, ये तो हमारा ये जो हमने परसेंट तोड़ा है ना, इसके आधार पर 25,000 आया है, लेकिन जो हमको वैल्यू दी है उसने कितनी दी है, 10,000 रुपये। ये वैल्यू कितनी दी है हमें, 10,000 रुपये। तो अब क्या करेंगे, अब 10,000 की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ ऊपर कर दूं, ऊपर कर देता, ठीक है, रेड पेन से यहां से कर देते हम। 10,000 की वैल्यू कितनी हमारी 25,000, और हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमारी वैल्यू कितनी 39,38। इसको यहां से मिटा देता मैं ना, ये कितनी हमारी, यहां लिख लेते 10,000 25,000 इंटू 39,38। 39,38 की वैल्यू निकालनी है ना हमें। अब इसका देखो, ये 3 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 10/25 इंटू 39,38। 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा 39,38/25। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 सेकंड 25, बचे कितने हैं 14, 14 143 हो गए, 25 पंजे 125, बचे कितने 18, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, कितने बचे यहाँ पे 175 और 38 कितने 188 में से 175 गए तो कितने बचे 13, यहाँ आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50। ये हमारे ऐसे करके आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप 25 का इसमें डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, इतनी आ जाएगी। ये हमारी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या किया था हमने, यहाँ से ये 25,000 आया था, ये कितना आया था 28,938, ये आई थी हमारी ब्याज इतनी। लेकिन 25,000 वैल्यू हमारी इसके थ्रू आई, इसमें दी कितनी हमारी 10,000, तो 10,000 वैल्यू कितनी हमारी इसकी, इसके अनुसार। ये रियल वैल्यू नहीं है, तो हमने इसके आधार पर निकाल लिया परसेंटेज के आधार पर, लेकिन रियल वैल्यू दी हुई है हमें 10,000। तो जो 10,000 वैल्यू है वो हमारी कितनी की है 25,000 की, तो फिर 39,38 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है 16,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, छमाही देय। अब देखो 10% वार्षिक है और वो बोल रहा है छमाही देय। इसमें क्या करते हैं, जितने छमाही देय मतलब एक साल में 2 बार ब्याज लगा रहे हैं, एक साल में हम 2 बार ब्याज लगा रहे हैं, तो इसमें उतने का ही डिवाइड कर देते हैं। दर इसमें हमारी कितनी हो जाएगी, सवाल पे हमारा आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10/2 बराबर 5%। आर की वैल्यू कितनी हो गई 50। उसने जैसे ही बोल दिया ना, उसने हमारी जो दर है 10% वार्षिक है, लेकिन जो हम लगा रहे हैं वो छमाही पे लगा रहे हैं, 6 महीने बाद ही हम ब्याज जोड़ रहे हैं, तो हम इसमें तुरंत 2 का भाग दे देंगे, तो हमारी जो दर रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी 5%। और देखो हमारा एन कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, लेकिन हम ब्याज लगा रहे हैं 6 महीने पे, तो 2 वर्ष में 6 महीने कितने हो जाएंगे 4 बार, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। और पी हमारा दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है हमारा, ये हमारा पी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, हमारा ब्याज निकालना है। तो हम सीधा क्या करते हैं 5% को तोड़ेंगे, 5% हमारा कितना होगा 5/100, कितना हो जाएगा 1/20, तो सीधा कितनी बार है हमारा 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 20 21 20 21 20 21 और 20 21। ठीक है,
तो देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के आगे 4 जीरो। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों का करेंगे 441 और इन दोनों का करेंगे तब भी 441। अब 441 और 441 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर करके देख लें, यही कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 4 4 1, 1 का करेंगे इसमें, फिर 4 का करेंगे, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 है, ये हो गया। फिर यहाँ 4 6 7 1, ये आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 8 6 4 10 और 4 14, 7 और 36 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9, ये आ गया था, कितना आ गया 19 44 81, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 29 44 81, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको घटा के हमारा ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ये 4 जीरो है तो 4 कितना आ जाएगा 44 81, 19 में से 16 गए तो 3, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब एक चीज देखो, हमारा मूलधन कितना था 16,000, इसमें भी हमारा मूलधन कितना है 16,000, ये चीज और ये चीज बराबर है, जितना मूलधन दिया था उतना ही हमारा सवाल में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ब्याज रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज वो भी कितनी रहेगी 34,481। पिछले सवालों में क्या होता था, ये जो हम निकालते थे वो बराबर नहीं बैठता था, तो फिर हम इसकी तुलना करके दूसरे की वैल्यू निकालते थे, लेकिन इसमें जितना ये उतना ही ये दिया हुआ, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये भी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आई है बिल्कुल सही आई, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। इनको कैसे करते हैं ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर छमाही दिया हुआ है तो जो दर दी हुई है वार्षिक उसमें 2 का भाग कर दो, इसमें 2 का भाग किया है तो समय में 2 का गुणा कर दो, जितना समय वर्ष हमारे दी हुई है वर्ष में उतने का गुणा कर दो, तो 4 बार जोड़ेंगे, एक वर्ष में 2 बार जोड़, हर 6 महीने पे ब्याज जोड़ रहे हैं, तो 2 वर्ष में कितने बार जोड़ेंगे 4 बार जोड़ेंगे ना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके 2 वर्ष में हमारी ब्याज 4 बार जोड़ेंगे, तो ये इस तरीके से हम निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो अगला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा। 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो रही है, ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो रही है। देखो आर कितना दिया हुआ है हमारा 20%, 20% में ये क्या हमारा वार्षिक है, 20% क्या है हमारा वार्षिक है, और हम ब्याज जोड़ रहे हैं हर 3 महीने पे, हर 3 महीने पे हम ब्याज जोड़, तो एक साल में कितनी बार ब्याज जोड़ेंगे हम, अगर हम हर 3 महीने पर ब्याज जोड़ रहे हैं तो एक साल में कितनी बार जोड़ेंगे 4 बार जोड़ेंगे ना, 3 चौक 12 होते हैं ना, 4 बार ब्याज जोड़ेंगे, तो ये जो परसेंट दिया हुआ है इसमें हम करेंगे 4 का भाग, तो कितना आ जाएगा हमारा 5%, मतलब हम हर 3 महीने पर 5% ब्याज लगाएंगे हर 3 महीने पर, तो एक साल में कितना हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा, ये आई वैल्यू। और उसने दिया है 9 महीने का निकालना है, 9 महीने का निकालना है, n बराबर 9 मंथ, एक साल नहीं, एक साल होती तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी यहाँ पर 4, लेकिन ये 9 महीने की वैल्यू n की बराबर कितनी आ जाएगी 3, 9 महीने के लिए n कितना हो जाएगा 3, क्योंकि त्रैमासिक पर जोड़ रहे हैं ना, हर 3 महीने पर जोड़ रहे हैं, तो 9 महीने में कितनी बार जोड़ेंगे हम 3 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब देखो यहां से हमारा p कितना दिया हुआ है, हमें p दिया हुआ है हमारा 16,000। अब सीधा यहां से करो, 5% को आप तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1/20, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारी ब्याज हो गई, ये मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम p 20 और यहाँ लिखेंगे 21, कितनी बार लिखना है हमको 3 बार, 20 21 20 21। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 8,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, और इसका इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 441, फिर इसमें करेंगे 21 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 एकम 21, 21 चौक 84 और 2 86, 21 चौक 84 और 8 92, इनको इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा 12,1261, ये आ गई हमारी
82। ये क्या आ गई हमारी 1261 लेकिन उसने क्या बोला है, जो हमारा मूलधन है वो कितना है 16,000, हमारा मूलधन कितना आ रहा है 8,000। तो इससे हम तुलना करके इसकी वैल्यू सही निकालेंगे। इसके आधार पर तो ये आई है, ये है, ये है और ये है, लेकिन ये वैल्यू हमारी रियल नहीं है। रियल वैल्यू कितनी है हमारी 16,000। 16,000 8,000 से कितना गुना है 2 गुना ज्यादा, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 2। कैसे निकालते हैं 16,000 बट्टे 8,000। 8,000 की वैल्यू कितनी है 16,000, तो 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आप हमारा, ये 2 आ जाएगा, 2 गुणा 1261, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2, हमारी 25 22, ये आ गई हमारी ब्याज। त्रैमासिक जोड़ने पर हमारी ब्याज कितनी आ जाएगी 25 22। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट वाला सवाल करेंगे। मुझे लगता है आपकी ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हम और अच्छे तरीके से और जीरो से बिल्कुल दोबारा बना देंगे नए तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 5, अर्धवार्षिक रूप से, फिर बोल रहे अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पर हम ब्याज जोड़ेंगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इसमें एन की वैल्यू पूछ रहा है। दो आर कितना दिया हुआ है हमें 12%। 12% को हम हर छमाही पर, ये 12% क्या हमारे वार्षिक, तो छमाही के लिए क्या कर देंगे हम 6% कितना हो जाएगा छमाही, 6% अर्धवार्षिक, 12/2 कर देंगे, 6% अर्धवार्षिक हो गया। उसने हमको पी कितना दिया हुआ है 2500 रुपए और ए कितना दिया हुआ है हमें 2809 रुपए। ये वैल्यू हमको दी हुई है। अब देखो हम यहां से निकालते थे, अब 6% को तोड़ो, आप 6% को तोड़ो 6/100 तो कितना आ जाएगा 3/50, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से 53। तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मूलधन लिखेंगे, यहाँ मिश्रण लिखेंगे। अब उसने हमको एन नहीं दिया, उसने हमको एन नहीं दिया। ठीक है, तो यहां से हम कितनी बार लिखेंगे हमें पता नहीं है, यहाँ की भी हमें पता नहीं है, तो यहाँ लास्ट बार 50 और 53 लिख दो। बीच में हमने कई बार लिख दिया, तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा 2500 और यहाँ कितना आ रहा है हमारा 2809। इस तरीके से निकल के आ रहा है ना हमारा। ये कितना आ रहा है 50-50 हमारा, एन बार हम यहाँ ने लिख दिया, एन लिख दो या 53 लिख दो, कुछ लिख दो, हमने एन बार 50 लिख दिया। ये कितना हमारा एन बार 50 ही लिख देते हैं, ये हमें नहीं पता, ये हमारा एन है। अब एक चीज देखो, हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे, इनका जितनी बार गुणा होता था उतना ही तो यहाँ आते थे। इनका जितनी बार गुणा हो रहा है, ये वैल्यू सब बराबर थी, ये वैल्यू सब बराबर थी, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ आता था, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ आता था। अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं, और 50-50 के इसमें कितनी बार बनते हैं, और इसमें 53-53 के कितनी बार बनते हैं। जितनी बार बनेंगे वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2500 को आप तोड़ो, 2500 को आप 50 में तोड़ो तो कितनी बार आएगा, ये 50 गुणा 50 आएगा। अब एक चीज देखना, अगर ये 50 गुणा 50 2 बार आ रहा है, तो ये भी फिर 2809 कितना 2 बार ही आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 50 गुणा 50, ये आ गया हमारा 53 गुणा 53। अब एक चीज देखो, ये 50 और 50 2 बार आया, 53 और 53 2 बार आया, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है हमारी 2। समझ गए आप, एन की वैल्यू जितनी बार हमने लिखा था, ये 50 गुणा 50 करके 2500 आ गया, मतलब
केवल यहाँ पर 2 बार 50-50 लिखा, यहाँ 2 बार 53-53 लिखा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है हमारी 2 और ये जोड़ रहे हैं हम अर्धवार्षिक, ये वाली निकल के आई है 2, ये जोड़ रहे हैं हम अर्धवार्षिक। अगर अर्धवार्षिक 2 है तो वार्षिक कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा ना। अगर 6 महीने पर हम ब्याज जोड़ रहे हैं, 6 महीने पर हमने ब्याज जोड़ी 2 बार, तो एक साल में कितनी बार जोड़ेंगे हम, एक ही बार जोड़ेंगे, तो समय कितना आ जाएगा हमारा, समय आ जाएगा हमारा 1 वर्ष। कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे ना। n की वैल्यू 2, पिछले सवाल में हमने क्या बोला था, जितनी बार हमने जोड़ी थी उतने का उसमें मल्टीप्लाई करता। अब ये हमारी निकल आई, अब ये वर्ष कितनी है, अब ये हमारी छमाई 2 निकली है, 2 छमाई हमने 2 बार ब्याज जोड़ा है, 2 बार हमने ब्याज जोड़ा है 1 वर्ष में, तो टोटल समय कितना आ गया हमारा 1 वर्ष। ठीक है, आज के वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आई है, कुछ दिक्कत आई है, तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, आपका सॉल्यूशन हम जरूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा ही हम दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।